प्यारे बच्चों, एक सवाल लिखा है मैंने बोर्ड पर जिसमें है कि व्हाट इज इको। इको किसको कहते हैं और व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस टू प्रोड्यूस इको, और इको पैदा करने के लिए कम से कम कितनी डिस्टेंस होनी जरूरी है। आपको सबसे पहले इको के बारे में बता देता हूँ। इको क्या होता है? एक्चुअल में इको एक फिनोमिना है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम आवाज़ देते हैं और आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम सेकेंड हमें सिमिलर आवाज़ सुनने के लिए मिलती है। ये आवाज़ हमें सुनने क्यों मिली? रीज़न ये था, जहाँ हमारी आवाज़ गई वहाँ से टकरा के वापस हमारे पास आई। तो इस फिनोमिना को कहते हैं इको। इतना सिंपल लैंग्वेज है इको का। इको और कुछ नहीं है, साउंड में इको ये होता है। अब इको होता क्यों है, ये वाली बात। एक्चुअल में होता ये है कि हमारे जो कान की जो एक्चुअल में जो गॉड ने हमारे कान की एबिलिटी रखी है वो ये रखी है कि हमारी कान पर जो भी साउंड होती है उसका 1/10 सेकेंड तक इफेक्ट रहता। कहाँ तक? 1/10 सेकेंड तक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आवाज़ मैंने यहाँ से दी तो जाहिर सी बात है मेरे कान पे ही पहुँचेगी, तो इसका असर मेरे कान पर 1/10 सेकेंड तक रहेगा। अब 1/10 सेकेंड के बाद कोई मेरी आवाज़ यही वापस लौट कर आती है, तो मैं लौटी हुई आवाज़ और जो मैंने बोली थी इसमें बहुत आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। कॉमन सेंस की बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी आवाज़ का असर, मेरी खुद की आवाज़ का असर मेरे कान पर 1/10 सेकेंड तक रहता है। तो जो मेरी आवाज़, ये वाली आवाज़ सामने भी जा रही होगी, सामने टकरा के वापस आएगी, तो जो 1/10 सेकेंड के बाद जब वो साउंड आएगी मेरे कान पर तो मैं उसको अलग सुनूंगा। ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर मैं ऐसा होता है कि 1/10 सेकेंड से पहले ही वो साउंड मेरे कान पर आ जाए या फिर मेरे कान तक आ जाए तो मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाऊँगा कि कौन सी मैंने बोली, कौन सी मुझे रिफ्लेक्ट होकर आ गई। तो डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा तो फिर वो इको प्रोड्यूस नहीं होती है, वो इको नहीं होती है, फिर वो कहलाता है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन जिसमें एकदम गूंज सी जाती है, आवाज़ क्लियर नहीं आती है, जो आपने बोली है बिल्कुल सिमिलर उसके जैसा नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। लेकिन जब इको प्रोड्यूस करवाना हो तो कोशिश यही होती है कि 1/10 सेकेंड या फिर उसके बाद आपकी रिफ्लेक्टेड साउंड आपके कान तक आए। अगर ऐसा हो गया तो आपको इको सुनने में मिल जाएगी। ये वाली बात समझ गए आप मेरी बात को? आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर 1/10 सेकेंड से पहले ही रिफ्लेक्टेड साउंड आपके कान तक आ जाए तो फिर आपको इको समझ में नहीं आएगा, इको सुनने में नहीं मिलेगा, आपको रिवर्बरेशन हो जाएगा आपके कान पर, जिसमें गूंज सी जाती है आवाज़। मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से भी ऐसा हो जाता। तो इको के लिए क्या ज़रूरी है? इको के लिए ये मस्ट है कि जो साउंड आए 1/10 सेकेंड के बाद आपके कान तक आए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये मैं मिटा देता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पर एक वॉल बना देता हूँ। लेट अस सपोज कि एक वॉल है, दीवार है, और यहाँ पर कोई बोलने वाला है। लेट अस सपोज कि यहाँ पर कोई स्पीकर है, ऐसा बोल ले लेते हैं। ठीक है, स्पीकर से ये गई साउंड, ये मेन साउंड जा रही है, देखो ये मेन साउंड जा रही है, ये गई और ये यहाँ जाकर टकरा गई। अब यहाँ से क्या होगी? ये वापस आएगी, रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ से, तो वापस आएगी, तो ये वापस इस तरह से आ रही है। अब वापस आने में जो टाइम लगा वो 1/10 सेकेंड से ज़्यादा लगा। जब 1/10 सेकेंड से ज़्यादा लगेगा तो यहाँ मैं अपनी क्लियर आवाज़ सुन पाऊँगा। जो मैंने बोला था उसको, मैंने बोला सचिन, तो आफ्टर सम टाइम आवाज़ आई सचिन। तो यार ये कहलाता इको, जिसमें 1/10 सेकेंड से ज़्यादा समय लगता है। 1/10 सेकेंड मिनिमम है, इससे कम लगा तो इको नहीं मिलेगा, रिवर्बरेशन मिलेगा आपको। लेकिन इको चाहिए तो 1/10 सेकेंड के बाद या फिर 1/10 सेकेंड में आपकी रिफ्लेक्टेड साउंड आपके पास तक आनी चाहिए। तो ये शर्त हो गई। अब सवाल तो ये था व्हाट इज़ इको। इको आप समझ गए। इको क्या थी? जो आपने बोला बिल्कुल सिमिलर वैसी ही आवाज़ आपके पास रिफ्लेक्ट होकर आए, सेम क्वालिटी की सब कुछ वैसे ही, उसको बोलते हैं इको। ठीक है, इको तो समझ में आ गया। व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस टू प्रोड्यूस इको। इको पैदा करने के लिए कम से कम कितने डिस्टेंस की ज़रूरत है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है जहाँ से साउंड गई और रिफ्लेक्टेड हुई वापस आई, तो ये डिस्टेंस निकालनी है मुझे। ये डिस्टेंस मुझे कितनी रखनी है? लेट अस सपोज कि मेरे पास डी है,
ठीक है, जहाँ से रिफ्लेक्ट आएगी साउंड, तो ये रिफ्लेक्टर है, ये रिफ्लेक्टर है, ये रिफ्लेक्टर है जहाँ से साउंड वापस आएगी। ठीक है भाई, अब देखिएगा साउंड गई फिर वापस आई, तो साउंड ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, d प्लस d, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 2d। तो आपके पास स्पीड इज इक्वल टू होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता। अब मैं कह रहा हूँ कि स्पीड कितनी होती है साउंड की एयर के अंदर कितनी होती है, नॉर्मली 340 मीटर पर सेकेंड, तो आप रख दोगे 340 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी साउंड ने, d प्लस d 2d। ठीक है, टाइम कितना लगा साउंड को, टाइम लगा जाने और आने में जो टाइम लगा वो लगा 1/10 सेकेंड। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? बस इसे सॉल्व कर लो, d निकाल लो। क्या करेंगे सॉल्व, देखो ऐसे सॉल्व करते हैं, 340 ऐसे ही रहेगा, ये 2d हो गया, ये 1/10 ऐसे, ये डिवाइड वाली चीज़ इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगी, तो पूरा डिवाइड वाला सेक्शन मल्टीप्लाई में कुछ इस तरह से जाएगा, और ये 2d ऐसे ही रहेगा। 0 से 0 कट गया 34, और d वाला 2 डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ बचेगा d, इसको d जो आएगा वो आएगा 17 मीटर। तो कम से कम आपका जो होल है उसकी डिस्टेंस 17 मीटर होनी चाहिए, तभी आपको इको मिलेगा, अदरवाइज इको नहीं मिलेगा। अब आज से पहले आपने कितना रटा 17 मीटर, वो अब आपके ऊपर है। इसको फीट में निकालना हो, तो आप फीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है 1 फीट के अंदर 3.33 मीटर होते हैं, वो सॉरी 1 मीटर में इतने फीट होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लो और आंसर निकालो, तो फीट में भी आंसर निकाला जा सकता। 17×51 देख लो आपको कितना आने वाला। कुल मिलाकर के आपने समझ लिया आज इसके पीछे की फिजिक्स कि भाई इको कैसे प्रोड्यूस होती है, इको कहते किसको है, और इको पैदा करने के लिए कम से कम किसी भी हॉल की डिस्टेंस का होना कितना ज़रूरी है। तो आपको पता लग गया कि 17 मीटर होनी ज़रूरी है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इको प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। आई होप आपने इको का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया।